माया में भर तू भटकता रहेगा। और तूने लाखों की संपत्ति छोड़ा, साथ में जाए न तेरा या तेरा। बुरे कर्मों में तो मन को फंसाया तो कब नहीं भटकता रहेगा। घर प्रेम से भजन न किया तो, घर प्रेम से भजन न किया तो सिंधु में भटकता रहे। और राम नाम है जग में प्यारा, राम नाम है जग में प्यारा, उसको तुमने हरि का भजन तो दीवाने अब तुम हरि का भजन तो दीवाने देखिए ये मानव तन बहुत ही लगी है, पता नहीं फिर मिलेगा कि नहीं। अरे भाई मानव तन का कितनी जाते हैं। अरे फिर से मानव तन पता नहीं मिलेगा। अरे तू ही भटकता है, तू ही भटकता है, तू ही भटकता रहेगा। और फिर समान फिर न मिलेगा, यूं ही भटकता रहेगा। अरे दिनों को और शरण में आजा, अरे दिनों को और शरण में आजा, अपने प्रभु को पाया वरना जाएगा, वरना जाएगा तेरे हाथों। अरे व्यर्थ में भटकता रहेगा।
प्रेम से बोले उमा शंकर भगवान की जय। बोले आनंद गंग भगवान की जय। भगवान श्री राम, भैया लक्ष्मण, माता जानकी, तीनों लोग महल से तैयार होने के जब निकलने लगे तो सर्वप्रथम महाराज दशरथ के पास गए आशीर्वाद लेने के लिए। महाराज दशरथ ने जब देखा कि राम, लक्ष्मण और जानकी तीनों लोग वन को जा रहे हैं तो बहुत दुखी हुए, व्याकुल हो गए, व्याकुल हो गए। सुमंत्र जी को बुला के कहने लगे, हे मित्र, आप रथ पे बैठा के लेके जाओ इनको और दर घुमा करके लेके चले आना, लेकिन अकेले मत आना। यदि तुम अकेले आओगे तो फिर तुम्हारा यह मित्र तुम्हें नहीं मिलेगा। सुमंत्र जी ने कहा, आपकी जैसी आज्ञा हो। रथ पर बैठा करके राम, लक्ष्मण, जानकी को लेके चले हैं। तमसा नदी के तट पर पहुंचे हैं। वहां पर उन लोग रात्रि विश्राम किए। तमसा तट पे रात्रि विश्राम किए हैं। राम जी को जाते हुए देख करके अयोध्या के समस्त प्रजा सारा कार भार छोड़ करके, घर बार छोड़ करके, रोजी रोजगार छोड़ करके राम जी के पीछे पीछे चले। पूरी अयोध्या राम जी के पीछे पीछे, बूढ़े बच्चे जवान जो भी थे सब पीछे लग गए। प्रभु श्री राम पीछे मुड़ के देखे, लाख समझाने के बाद ये अयोध्यावासी उनको छोड़ नहीं रहे थे तो तमसा तट पर वहीं रात्रि विश्राम की। अरे रो में सब और मध्य रात्रि में प्रभु श्री राम ने सुमंत्र जी से कहा, काका रथ को इस प्रकार से यहां से निकालिए कि कोई रथ का चिन्ह छूटने न पावे, जिससे इनको पता न चले कि हम किस दिशा की ओर गए। रात में ही सुमंत्र जी रथ को घुमा के निकाले और वहां से चल पड़े। प्रातः काल अयोध्यावासी थक गए थे, पैदल चलते चलते भूख और प्यास से पहुंचते ही सो गए। और जब नींद खुला तो भगवान वहां नहीं थे, भगवान जा चुके थे। सब सर पीट के रोने लगे, हम जीते जी मर जाएं, क्योंकि सोने के कारण भगवान उनको छोड़ के चले गए। सब अवधवासी जीते जी मर जाएंगे। कहते हैं कि अब जाग मुसाफिर भोर भरी, अब नींद कहाँ जो सोवत है। जागो, जागने का मतलब है हम सो रहे हैं। ये जागना जागना नहीं, जागने का मतलब है हमारा ये मानव शरीर जो प्राप्त हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है। मानव जीवन पा करके हम इसको किस कार्य में लगा रहे हैं, किस दिशा में ले जा रहे हैं। जागने का तात्पर्य है ईश्वर की भक्ति,
बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन। ये मानव शरीर बड़े भाग से हमें मिला है। कहते हैं 84 लाख जोनियों में एक जोनी मनुष्य की हुई। यह मनुष्य शरीर पा करके केवल अत्यधिक धन कमा के संग्रह कर लेना, अधिक संतान परिवार बढ़ा करके, क्या यही हमारा कर्तव्य है? कर्तव्य ये है कि जो भजन करने के लिए मानव शरीर परमात्मा ने दिया है, इसको सार्थकता तब है जब हम उनका भजन करें, उनका ऋण चुका दें। क्योंकि जब तक ये मानव शरीर है तब तक ही भजन कर सकते हैं। जब ये शरीर छूट जाएगा, हम दूसरे जोड़ में चले जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। कोई जरूरी नहीं कि हम मनुष्य ही मिले, हमारे जैसे कर्म होंगे वैसे हमारे ये शरीर भी प्राप्त होंगे। अच्छे कर्म होंगे तो फिर मानव शरीर प्राप्त हो सकता है, ऐसा सुलभ है। लेकिन अगर कर्म में कहीं चूक है तो मानव शरीर पुनः प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। तो इसका लाभ तभी है जब इसको भगवत भक्ति में अपने जीवन को समर्पित करें। कथा बहुत लंबी है, संक्षेप में करते हुए, क्योंकि हम यहाँ बहुत कम समय कथा के लिए प्राप्त कर पाए। दोनों मीटिंग की कथा हम करते हैं और दोनों मीटिंग की कथा 9 दिन जब होती है तब भी समय कम पड़ जाता है। फिलहाल तमसा तट से भगवान निकले और श्रृंगवेरपुर में पहुंचते हैं। श्रृंगवेरपुर में पहुंचे हैं, वहां श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज हुए थे। उनको जब खबर लगा कि अयोध्या के राजा राम जी आए हुए हैं, दौड़ पड़े अपने सेवकों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, उनका अभिवादन किए हैं और सुंदर कुटिया में ले गए हैं। वहां सुंदर आसन लगा करके बैठाते हैं और समस्त कुशल क्षेम पूछते हैं। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठे। निषाद राज को अपने पास बैठा करके भगवान ने उनका कुशल क्षेम पूछा। देव धर्म धन धाम तुम्हारा, मैं जन्म नीच सहित परिवार। कृपा करिए पुर धारिय पाऊं, थापिय जन सब लोग सिधाओ। निषाद राज प्रभु श्री राम को एक टक अनुराग पूर्ण भाव से उनके स्वरूप का दर्शन कर रहे थे। भगवान के मोहनी स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। निषाद राज के प्रेम भरे भाव को प्रभु ने लिए भगवान आदर पूर्वक अपने दास अपने पास बुलाकर बैठाए, कुशल प्रश्न पूछने लगे। कहते भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम भाव पाकर स्वतः भगवान निषाद के बस में हो गए। निषाद राज कहने लगे, हे नाथ, हमारे अहोभाग्य है, हमारे अहोभाग्य है जो आपके दर्शन हमें प्राप्त हुए। मात्र दर्शन मात्र से जीव का परम कल्याण होता है। जिन्होंने आपके चरणों की भक्ति की वे भाग्यवान हैं। उन्हीं चरणों का मुझे आज दर्शन हुआ, मैं भी भाग्यवान हो गया। निषाद राजगुरु ने हाथ जोड़कर कहा, हे लोक पावन, मैं धन्य हूँ। आज मेरा निषाद जाति में जन्म लेना सार्थक हो गया, सफल हो गया। हे प्रभु, यह पृथ्वी धन राज्य सेना सब आपका ही। निषाद राजगुरु कहते हैं कि आपका वनवास अयोध्या से हुआ है,
यह सब आपका दिया हुआ है। हमारा राज पाट सिंहासन हमारी विशाल सेना सब आपका है। आप यहाँ के राजा बनकर के यहाँ पे निवास करें। निषाद राज की बात को सुन करके भगवान कहने लगे, हे सखा, आप तो सुजान और धर्मात्मा है, धर्मज्ञ हैं। मेरे लिए तो पिताजी की ऐसी आज्ञा है कि मैं मुनियों का आहार और वेश और व्रत ग्रहण करके 14 वर्ष तक वन में निवास किया। बरस 4 10 बासुगनो मुनि व्रत बेसु ग्राम वास नहीं उचित सुने गुहहि भयो दुख गुहहि भयो दुख राम जी से सारी घटनाओं को जब सुन लिए निषाद राज तो बड़े दुखी हो गए कि 14 वर्ष तक का वनवास हुआ है, मुनियों का वेश, मुनियों जैसा आहार, ऐसा सुनकर के बड़े दुखी हुए। जब निषाद राज अपने महल में ले जाने के लिए चाहे, भगवान ने कहा नहीं, हम किसी नगर और महल में नहीं रुक सकते। तो निषाद राज ने अशोक, गूगल, शीशम, शरीफा का बाग था जहाँ पे, वहीं पे एक कुटिया बनाए और उसी गंगा जी के तट पे उस कुटिया में भगवान को विश्राम कराए। श्री सुमंत्र प्रातः सहित कंदमूल फल खाए शयन कीन रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई। कुश का बिछौना था, उसी कुश पे भगवान लेट गए और जानकी मैया चरण दबा रही हैं। लक्ष्मण जी उस कुटिया के बाहर धनुष बाण लेके पहरा दे रहे हैं और एक तरफ निषाद राजगुरु है, धनुष बाण लेके पहरा दे रहे हैं। दोनों लोग द्वार के दोनों तरफ बैठ करके पहरा दे रहे हैं। रात्रि का पहर है, रात्रि का पहर है। निषाद राज भगवान को कुश के बिस्तर पर सोते हुए देख करके उनका हृदय द्रवित हो गया। सोवत प्रभु निहारे निषादो, सोवत प्रभु निहारे निषादो, भय प्रेम बसहि गयो निषादो, भयो प्रेम बसहि गयो निषादो, तन पुलकित जलोचन भये, तन पुलकित जलोचन भये, बचन सप्रेम लखन सनत होहि, बचन प्रेम लखन सनत सिय रघुवीर की कामन जो, रघुवीर की कामन जो, कर्म प्रधान सत्य कहलो, धर्मो प्रणाम सत्य कहलो, कर्म प्रधान सत्य कहलो, परम प्रधान सत्य कहलो। निषाद राज भगवान को कुश और पत्तों पे सोते हुए देख करके बहुत दुखी हुए और लक्ष्मण जी से कहने लगे कि भैया
माता कैकेयी ने बहुत कुटराई किया, बहुत गलत काम किया। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। सुख के समय उन्होंने दुख दे दिया। राम जी को, माता जानकी जी को दुख दे दिया, ऐसा अनुचित किया। बहुत बहुत बड़ी पापिनी है, बहुत पापिनी है। कैकेयी को भला बुरा जब कहने लगे तो लक्ष्मण जी ने कहा, हे भाई निषादराज, कोई किसी को न दुख देता है और न कोई किसी को सुख देता है। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ओ माता जी, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे भाई, कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता, सब अपने ही किए हुए कर्मों का भोग करते हैं। संयोग वियोग भोग बुरा और भला, शत्रु मित्र मध्यस्थ, अर्थात जो न मित्र है और न शत्रु, यह सब भ्रम के फंदे हैं। ये सब माया जाल है, भ्रम है। जन्म मरण जहां तक संसार का महाजाल है। ये जन्मना और मरना ये सांसारिक एक व्यवस्था है, ये सांसारिक गति। इसको न कोई रोक सकता है न कोई रोक सकता है। संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, पृथ्वी घर धन नगर कुटुंब स्वर्ग और नर्क, जहां तक देखने सुनने को मिलता है, यह सभी का मूल जड़ है मोह। मोह सकल व्याधि कर मूला, ये मोह ही है जो समस्त व्याधियों को उत्पन्न करता है। यदि मोह ना हो तो हमसे अपराध नहीं होंगे, हमसे पाप कर्म नहीं होंगे। ये मोह सकल व्याधि कर मूला, ना कि परमात्मा कोई किसी को सुख या दुख देता है, यह समझना कुबुद्धि है। मैंने यह किया, मैंने वह किया, यह समझना मिथ्या अभिमान है, क्योंकि लोग अपने अपने कर्मों की डोरी में बंधे हुए हैं। यहाँ पर लक्ष्मण जी और निषाद राजगुह के बीच ज्ञान और वैराग्य की बहुत सुंदर सत्संग हुआ, बहुत बढ़िया सुंदर सत्संग हुआ। लक्ष्मण जी कहते हैं, उपद्रव आघात दोष सर्प और व्याधियां, यह सब कर्म से प्रेरित होकर मनुष्य को प्राप्त होते हैं। उपद्रव आघात दोष सर्प और व्याधियां, यह सब कर्म से प्रेरित होकर मनुष्य को प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार आयु कर्म धन विद्या और मृत्यु, ये पांच जीव जब कर्म में आता है तभी ये पांच चीज उसके भाग्य में लिख जाते हैं। कौन कौन? व्यक्ति की कितनी उम्र होगी, आयु, कितना दिन जीवित रहेगा, ये जब गर्भ में आता है तभी वो लिखा जाता है। ये कर्म क्या करेगा, इसका आचरण क्या होगा, ये साधु होगा, ब्राह्मण होगा, आचार्य होगा, कि डाकू होगा, चोर होगा, अपराधी होगा, कि संत हृदय होगा, ये सब लिखा हुआ है। धन और विद्या, हमें कितना धन जीवन में प्राप्त होगा वो भी हमें हमारे भाग्य में लिखा है। बहुत लोग बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, अथक परिश्रम करते हैं, लेकिन उनका पूरा नहीं हो पाता है, उनका पूरा नहीं हो पाता, उनका घटा का घटा ही रह जाता है। बहुत कितनों अच्छे कर्म करें, कितनों परिश्रम करें, लेकिन अगर उनके भाग्य में नहीं पूरा लिखा है तो पूरा नहीं हो पाता। कर्म धन और विद्या,
विद्या। बहुत से ऐसे लोग हैं कम पढ़ते हैं, बहुत अच्छा अंक प्राप्त करते हैं, मेहनत कम करते हैं, लेकिन अंक बहुत बढ़िया प्राप्त कर रहे हैं। हमारी बेटी भी वैसे ही है, बहुत कम पढ़ती है, लेकिन परसेंटेज उसका 1 नंबर का आता है। और कहते हैं मृत्यु ये 5 जीव के गर्भ में आते ही निर्धारित हो जाते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा भोगना पड़ता है। वह अपना ही बनाया हुआ दुख और अपना ही रचा हुआ सुख भोगता है। अब आगे कहते हैं हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमने पुण्य किया है, और हमने पाप कर्म किया है, किसी को सताया है, किसी का धन हड़पा है तो पाप कर्म किया है। तो पाप कर्म उसी प्रकार से हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, जैसे 1000 गायों के बीच में उसका बछड़े को छोड़ दीजिए तो वह बछड़ा अपने माँ के पास खोजते हुए पहुंच जाए। 1000 गायों के बीच में भी वो अपनी माँ को खोज लेता है। उसी प्रकार से हमारे द्वारा किए गए जो पाप कर्म है वह हमारे पीछे पीछे चलता, वो हमको छोड़ता नहीं। हम जहां जाएंगे वो हमारे साथ रहेगा। हम जगेंगे तो जगेगा, सोएंगे तो सोएगा, चलेंगे तो पीछे पीछे चलता रहेगा। हमारा जो पाप है तो हमारा साथ नहीं छोड़ता है। इसलिए सावधान होकर के अपने जीवन को जीना चाहिए। सदैव बुरे कर्म से बचना चाहिए, पाप कर्म से बचना चाहिए। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस पाचा। कर्म की ही प्रधानता है। कर्म अगर हमारे जीवन में अच्छे हैं तो हमारा आगे का भविष्य भी अच्छा ही होगा। हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल और उसका लाभ हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे संतान को भी प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि हमने किया और खत्म हो गया। हमारे पुण्य जो है, हमारे जीवन के किए गए सत्कर्म, वह हमारे बच्चों के जीवन पे अच्छा असर डालता है। बुरा किए हैं तो बुरा भी पड़ेगा, अच्छा किए हैं तो अच्छा पड़ेगा। बहुत से उदाहरण हमारे अपने जीवन में, अपने साथ लोगों के संपर्क में ऐसे ऐसे लोगों का उदाहरण दे सकता हूँ, नाम बता सकता हूँ, जगह बता सकता हूँ, व्यक्ति बता सकता हूँ कि उनके ऐसे ऐसे कर्म का परिणाम ऐसा सब हुआ। ये सत्य है, इसको कोई काट नहीं सकता। इसलिए जीवन को जीना है, सादगी से जियो। वीआईपी बनने में बहुत बड़ाई नहीं है, साधारण जीवन हो। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि, सीताराम 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 कहे। हम बहुत ऊंचे बनने के चक्कर में किसी का गला काट रहे हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हम अगर गला काट रहे हैं तो उसका परिणाम भी हमको भोगना पड़ेगा। सपने हो भिखार रंकनाथ पति हो, जागे धन हानि कछो, देवी प्रपंच जिए जो। कहते जैसे स्वप्न में भिखारी राजा हो जाए और स्वर्ग का स्वामी इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र कंगाल हो जाए, पर जागने पर वह व्यक्ति जो स्वप्न में दिख रहा है वो सब झूठा हो जाता है। अगर कोई भिखारी स्वप्न देख रहा है कि हम राजा हो गए तो क्या राजा रहता? नहीं, तो जागेगा तो भिखारी है तो भिखारी रहेगा। और कोई राजा भिखारी हो जाए सपने में तो ऐसा नहीं, स्वप्न से निकलेगा तो फिर अपने राजसी गद्दी पर ही रहेगा। उसी प्रकार से स्वप्न देखने पर न राजा दरिद्र रहता है न दरिद्र राजा रहता है, उसको कोई न लाभ होता है न हानि होता है।
यही जग जामिनी जागही ज्योति जग जाती जो परमारति प्रपंच विरोधी परमारती पर पंच दियो हे परमारति प्रपंच विरोधी परमारती प्रपंच दियो कहते हैं संसार की रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी और प्रपंच से रहित रहते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन सभी विषयों के विलास और आनंद मधुरता से वैराग्य हो जाए तभी जानना चाहिए कि इस जगत रूपी रात्रि से यह जीव जाग चुका है। जब हमारे जीवन में लोभ मोह अहंकार इससे हम अपने आप को दूर कर लें तभी यह जीव जागने के समान है। नहीं तो मोह मध्य मोह लोभ अहंकार इसमें लिप्त है तो जागने का कोई मतलब नहीं। हम जगे नहीं, हम खुद सो रहे हैं, अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। सोना और जागना क्या है? यह देह स्त्री पुत्र धन धान्य देह संबंध मात्र को अपना मानकर ममत्व करना, उसमें लीन हो जाना, ममता बढ़ा लेना और इनमें आसक्त होना ही सोने के जैसा है, सोते रहने के समान है। इन्हीं में अपने मोह ममता को बसा लेना, इन सबों को नासमान मानकर इनको मोह छूट जाना, विषयों से वैराग्य हो जाना, जगत को निज प्रभु देखने लगना और जागने के समान है। इस प्रकार लक्ष्मण जी महाराज निषाद राजगुरु को ज्ञान वैराग्य कर्म धर्म और योग का उपदेश देकर के उनके मन में व्याप्त अपार दुख को दूर किया। कहते हैं कि हे सखा उत्तम परमार्थी वही है जिसे श्री राम के चरणों में मिलेगा। भगत हो निभो सरस रघे सुरहित लागी कृपाल करत चरित धरि मन जतनो सुनत निकहि जग जाय।